तो भज्जी बेटा, मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ। कोई बात ना पापा, एक बात का दो बात बोला तुम। हाँ? वो भज्जी बेटा, ऐश्वर्या की शादी अब खज्जी से नहीं तेरे से होगी। क्या बोल रहे पापा ये तुम? वो क्या है ना भज्जी, ऐश्वर्या बेटी तेरे को पसंद करती है। ऐश्वर्या बेटी का कहना है मैं भज्जी से शादी करूंगी, इन्होंने मेरे को नई जिंदगी दी है। मैं इनकी ही वजह से बोलने भी लगी हूँ और सुनने भी लगी हूँ। इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है तो मैं भी आगे चल के इनका जिंदगी भर ख्याल रखना चाहती हूँ। देखा भज्जी, कितनी अच्छी सोच है ऐश्वर्या बेटी की। लोड़ा अच्छी सोच है, ठीक करा दी मैंने ही। अब यहाँ में शादी की बात कहाँ से आ गई? तो इसलिए ऐश्वर्या बेटी तेरे से शादी करना चाहती है और मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐश्वर्या बेटी तुम में से किसी से भी शादी कर सकती है जिससे इसका मन करे। कहाँ है वो यू मेरे संग और कहाँ फंस गया मैं? तो भज्जी अब तू शादी के लिए तैयार हो जा, तेरी शादी होगी ऐश्वर्या बेटी से। पापा यू का बात हुई, तुम खेल खेल रहे होगा मेरे संग। ऐसे यू लड़की खेल खेल रही है मेरे संग। समय पहले यहाँ ने मोको तो देखो और या को मैं पसंद भी आ गया और ऐसी करके अब या को भज्जी पसंद आने लगा। ये कोई बात थोड़ी है कि मैं जिंदगी भर भज्जी का ख्याल रखना चाहती हूँ ना भज्जी का ख्याल रखना चाहती हूँ। और घर में समय बड़ा मैं हूँ तो समय पहले मेरी तो शादी हुई कि मेरा हक बने समय पहले शादी करने को। बाद में छोटे को हक बने शादी करने को। तुम्हारे नेक का काई ने कान भर दिए। अब तुम भज्जी की शादी कराने लगे। मैं चूतिया समझ लिया तुमने। अब ज्यादा जवान नहीं चलनी खज्जी तेरी। अरे जब ऐश्वर्या बेटी को भज्जी पसंद आ रहा है तो भज्जी से ही तो शादी कराऊंगा मैं इसकी। अब तेरे से कैसे जबरदस्ती शादी करा दूंगा मैं जब इसको भज्जी पसंद है। एक दो दिन पहले तुमको ये लड़की भी पसंद नहीं, जब ना सोची तुमने ये बात। मैंने भी तुमसे कितनी बार कही कि मुझे ये लड़की पसंद ना है, पर तुम तो अपनी जबान काट के रही कि तेरी शादी यही तो होगी तो यही तो होगी। और अब तुम ऐसी बात कर रहे हो कि या को तू पसंद ना है तो मैं तेरी शादी आते कैसे करा दूं? एक बार मेरे भी बारे में यह बात सोचते तुम। हम दोनों भैया चूते समझ रखे तुमने। यह लड़की की तो एक बात मानी जा रही है और हमारी एक बात न मानी जा रही। हमारी गाँव पे जिसको मन करे उसको डंडा बजा रहे हो। मेरे दोस्त, हम घर पर निकलते हैं और जैसी भी कोई बात बने ना तू मेरे को बता दियो। अगर बेटे शादी के लिए राजी होते हैं तो बता दियो, अगर शादी के लिए नहीं राजी होते हैं तो बता दियो। अरे मेरे यार, तू यहीं खड़ा रहे, अभी मानेंगे शादी के लिए। हाँ भाई भज्जी, पहले तू बता मोगू, तो कोई ऐतराज है लड़की से शादी करने में? पापा यह बात है मेरे ऊपर बाद में लगी है। पहले तुम तो खज्जी बात कर रहे हो, खज्जी को तो जवाब दो तुम। बेचारा बड़ी मुश्किल से ये लड़की से शादी करने के लिए राजी हुआ है और अब तुम मोटे शादी करा रहे हो लड़की की। पहले खज्जी से बात करो, का चाहे ये का न चाहे। अरे खज्जी गए भाड़ में। याद का बात करूँ अब मैं, जब ऐश्वर्या बेटी ने यहाँ शादी करने के लिए मना ही कर दिया था। अब बात तो होगी जब ऐश्वर्या बेटी तो शादी करना चाह रही है तो। ऐश्वर्या जैसी लड़की तेरे को कहीं नहीं मिलेगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ भज्जी। तुझे पता है इसने कितनी अच्छी बात बोली है तेरे लिए। ऐसी लड़की ढूंढने से नहीं मिलती। तू खुशनसीब है जो तेरी ऐश्वर्या बेटी से शादी हो रही है। जो लड़की तेरी जिंदगी भर सेवा पानी करने के लिए तैयार है, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तेरे को? पापा मुंह में का कमी है। अब यू लड़की मोटे भी तो शादी कर सके, मेरी भी जिंदगी भर सेवा पानी कर सके। वही बात है, हम दोनों भैया में फर्क ही का है। हेयर स्टाइल कोई फर्क है। मैंने एक लंबे बाल रखूं, यू ने छोटे बाल रखे हैं, तो हम सेम टू सेम है। इस बात को तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आप बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हो, पर आपके दिल और इनके दिल में जमीन आसमान का अंतर है। आपका व्यवहार अलग है और इनका व्यवहार अलग है। एक दो दिन थे तो मेरी दिल की भी पहचान है कि मेरा दिल कैसा और यहाँ का दिल कैसा है। ऐश्वर्या, तू मेरे बारे में कुछ न जाने अभी। हम खागी मेरे चक्कर में फंस रही है तू। एक दो दिन में कहा जान गई तू मेरे बारे में। इनसे पूछ जो जिंदगी भर मेरे संग रही, मैं कैसा हूँ कैसा ना हूँ। इस घर का सबसे नालायक बेटा है जिसका नाम है भज्जी। इस घर में जिसकी सबसे ज्यादा शिकायतें आती है उसका नाम है भज्जी। जो अपने ही घर से बिना किसी से पूछे 1 करोड़ रुपए चुरा के ले जाता है उसका नाम है भज्जी। छोटी छोटी सी बात पर बाहर जाकर लड़ाई कर देता है उसका नाम है भज्जी। जिसकी वजह से पापा 1-2 हफ्ते में जेल काट के आते हैं उसका नाम है भज्जी। कोई जाने का है तो मेरे बारे में, या घर को सबसे खतरनाक और सबसे नालायक और सबसे मतलबी लड़का है भज्जी। और 2-3 दिन में देख लिया तुमने मेरा दिल। उनका दिल अलग है और मेरा दिल अलग है। दिल देख लिया तेने मेरा। पहले तेरी बिल्कुल सही लड़का तो शादी है रही और अब तो बिल्कुल गलत रास्ता पे जा रही है। खामखा फंसना चाह रही है तू मेरे चक्कर में। बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद भज्जी के साथ रहकर बर्बाद हो जाएगी। भज्जी का कुछ नहीं पता है कब भज्जी का मूड खराब हो जाए और कब किसी का मर्डर कर दे और कब पुलिस वाले आ जाए और कब भज्जी को उम्र कैद हो जाए। कुछ नहीं पता किसी को। तो ऐश्वर्या, तेरी भलाई इसी में है। तू मेरे बड़े भाई से शादी कर। मेरे बड़े भाई से मेरा बड़ा भाई चांद का तारा है, जो कमाता भी है और अच्छी तरीका से उड़ाता भी है। मैं कहूँ मैं तो आवारा लड़का हूँ, कभी उधर कभी इधर। आज तक 1 रुपया न कमाया मैंने। अब समझी तू मेरी कहानी। अब जल्दी से अपना डिसीजन चेंज कर दे और खज्जी से शादी कर। हम सब कहीं मेरे चक्कर में बर्बाद हो जावे। दिल देख रही है, बताओ पता ना कहाँ देख लिया मेरे दिल में ऐसा। मेरे दिल में तो कहीं भी अच्छा ही ना है। अरे आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो।
चाहे आप कितने भी गंदे काम करते हो, पर आपका दिल बहुत अच्छा है। जो किसी की मजबूरी और किसी के बुरे हालात देखकर उसकी मदद करे, वो कभी इंसान गलत नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है आपने हमेशा बुरे इंसानों की पिटाई करी होगी। बिना गलती के आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे, मेरा दिल कहता है। बेशक मैंने आपको बचपन से नहीं देखा, पर मैं 2-3 दिन में इतना जान गई हूँ, आप गलत इंसान नहीं हो। आप हमेशा अच्छाई का साथ देते हो। लौड़ा अच्छाई देख लेता ना मेरी, अगर मेरा मूड से टक बोला तो मेरी बुराई देखेगी फिर तो। कह रहा हूँ मैं कि यार घर का सबसे नालायक लड़का हूँ मैं, कभी भज्जी थी शादी करूंगी, खामखा मेरे जिम्मे पड़ रही है। होती गलती है जो मैंने तेरा इलाज करा दिया। मैं तो तेरा भला करना चाह रहा हूँ, यही मार मैं पापन की तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए लेकर तेरा इलाज कराया, और तू अब मेरे जिम्मे पड़ रही है। क्या एहसान उतारना चाहती हूँ मैं भज्जी की जिंदगी भर सेवा करके? मैं ठीक हूँ अपनी जगह पर, मेरा एहसान वैसा उतारने की कोई जरूरत ना है। अगर तो कुछ सेवा पानी करनी है तो मेरे बड़े भैया की सेवा पानी कर, मेरे बड़े भैया को जिंदगी भर ख्याल रख। तो मैं ना कर सकूं तो शादी। आप मेरे सामने कितना भी बुरा बनने की कोशिश कर लो, पर मेरे को पता है, मेरा दिल कहता है आप बहुत अच्छे हो। और हाँ, मैं भी जिद की पक्की हूँ। अगर मैंने कह दिया तो मैं आपसे शादी करूंगी तो आपसे ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने मेरे से शादी नहीं करी ना, तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे पापा भी इधर खड़े हैं और आपके भी पापा इधर खड़े हैं, मैं इनके सामने बोल रही हूँ। अगर आपने मेरे से शादी नहीं करी ना, तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आपने मेरे को नई जिंदगी दी है, आपने मेरे को बोलना सिखाया और सुनना सिखाया, तो मैं आपसे ही शादी करूंगी। मेरा दिल आपकी अच्छाई महसूस कर सकता है, मुझे पता है आप कितने अच्छे इंसान हो। अच्छाई अच्छाई अच्छाई, अब देख तू मेरी बुराई, मेरे अंदर कितनी बुराई है। देख रही है अब तू मेरी बुराई, देख रही है मेरे अंदर का शैतान में कितना खतरनाक हूँ। अच्छाई देख रही है, अच्छाई मेरे अंदर चुटकी भर भी अच्छाई ना सुनी। बुरा इंसान है भज्जी, बुरा इंसान। कह रहा हूँ मैं कोई अच्छा बच्चा आदमी ना हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, पर माने ना भी अब तो मान गई ना मैं कितना बुरा इंसान हूँ। बुरा इंसान है तो बुरा इंसान लिख रही, तेरी बुराई ना लिख रही बाहर अभी। देख रही है छोरी, यू अच्छाई है हमारे घर की, यू अच्छाई। रोज 1-2 दिन मुँह पे ऐसी बात है मैं बुरे काम करूँ तो। पहले कह रहा था कोई अच्छा बच्चा इंसान ना हूँ, यू हो गया हमारे घर में समझो आधे रोगा ऐसे मान लगा ना मेरे। और तो भी पता ना कौन सी अच्छाई दिख रही है मुँह में। पापा चलो चलते हैं घर पर, मैं इनकी हाँ का इंतजार करूंगी, चाहे इनको सालों ही क्यों न लग जाए हाँ करने के लिए, पर मैं इनका इंतजार करूंगी। पापा 1 साल के चाहे 10 साल लग जाए, मैं इनकी 10 साल तक इंतजार करूंगी। मैं शादी और किसी से नहीं करूंगी पापा, सिर्फ इनसे ही करूंगी। आ जाओ पापा। कर दी वो बेटी नाराज तूने? मैंने कहा नाराज कर दी वो? तुम भी तो अपनी जबान पे टिको ना पापा। पहले तुम खज्जी की लड़की से शादी करा रहे हो, अब मेरी करा रहे हो। यार भज्जी, मेरे भाई शादी के लिए हाँ मत कर दिए, बस तू चाहे पापा कितनी भी तेरे संग जबरदस्ती कर ले, पर हाँ मत कर दिए तू। यार मेरी शादी है जानते ऐश्वर्या से है, मुझको दिल से पसंद है ऐश्वर्या, दिल से प्यार करने लगा है खज्जी भी ऐश्वर्या से अब। तो यार मेरी शादी है जानते ऐश्वर्या से। तू तो इन सब चीजों में माहिर है, अगर तू चाहे तो नेक देर में अपनी शादी की मना करवा सके। तू मत करिए शादी ऐश्वर्या से हैं। ओहो देखो तो सही है कैसा लार फेंक रहा है लड़की के लिए। जब वो लड़की गूंगी बहरी है गई, जब तो इतनी लार न लगा तेरी वो लड़की के लिए। अगर तू अपने ढोंगने में दिखाता ना तो तेरी शादी पक्की है थी वो लड़की से। जब तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है वो लड़की से शादी करने में, और अब उससे पैर करने लगा है खज्जी। शादी मत करिए भज्जी। नहीं चूतिया दवा को इलाज करा दिया है उनको मोते प्यार, अब जिंदगी भर शादी न करेगी, शादी होगी तो भज्जी से ही होगी। बाकी अपने सालन पे चला रही है हमारे पापन ने। अगर वो कह दे कि अंकल मेरी शादी खज्जी से करवाओ तो खज्जी से करवाएंगे पापा, अगर वो कह दे भज्जी से करवाओ तो भज्जी से करवाएंगे पापा। हम तो लंड के टोप हैं। मेरी और बुद्धि खराब कर दी है भज्जी। कुछ तो रास्ता होगा जो वो लड़की मोते शादी करने के लिए दोबारा राजी है जावे। अब ना लौड़ा भी रास्ता। जब तो तुम वहाँ लड़की से दूर दूर भाग रही हो ना, कभी कॉफी पे ले जावे, कभी पिज्जा खवाने ले जावे, जब तो तुम्हें लड़की बुरी लग रही हो। 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक है तो तुमको पसंद आने लगी है। जब वो लड़की गूंगी बहरी हटकाई, जब तू आपको कॉफी कभी पिज्जा खवाने पिवाने ले जाता तो वो तो प्यार न कर बैठती। वो भी यही बात सोचती कि यू अभी मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो शादी के बाद कितना ख्याल रखेंगे। जब तो तुम अपनी गाँव छुपा के भाग रहे हो। अब है वो बात मोटे प्यार, मैंने 1-2 घंटा बाइक पे का घुमा दी, इलाज का करा दिया, आपको मोटे प्यार है वो। देखना होता ना मैंने कितनी कोशिश करी पापन के सामने शादी की मना कराने के लिए, पर वो तो एक ही जिद पैरी हुई है।
कि मैं भज्जी से शादी के लिए 10 साल इंतजार कर लूंगी कि 20 साल इंतजार कर लूंगी। पढ़ाई के अलावा तू थोड़ी बहुत लौड़ियाबाजी कर ले तो ना, तो आज यूं नौबत ना आती। तो पे एक लड़की नहीं फंसाई गई, और अब ऐसे तलफड़ोबा लड़की के लिए कि भज्जी तू मत करियो, वो लड़की से शादी मैं शादी करूंगा। मैं और बुरा फंसाया शादी के चक्कर में। ए पूनम तू परेशान काहे को है रही है? वो लड़की नहीं तो भज्जी से शादी के लिए पूछी है। भज्जी ने थोड़ी बात शादी के लिए हाँ कर दी है। जब तो तेरा परेशान होना ठीक हो, जब भज्जी वाला लड़की से शादी के लिए हाँ कर देता। भज्जी सिर्फ तेरे से प्यार करता है तो शादी भी तेरे से करेगा। बेशक वो लड़की भज्जी से शादी करने के लिए राजी हो गई हो, पर भज्जी कभी भी राजी नहीं होगा, ये तो तू भी जानती है। वो तो बात तेरी ठीक है सब्बू, भज्जी बेशक शादी के लिए राजी नहीं हो, पर उसके पापा, भज्जी के पापा ने जबरदस्ती उस लड़की से शादी करा दी तो अपने माता पिता के आगे किसकी चलती है? अगर भज्जी के पापा के दोस्त की लड़की कह रही है कि मैं भज्जी से शादी करूंगी तो भज्जी के पापा मना थोड़ी कर देंगे, वो तो फिर भज्जी से ही शादी कराएंगे ना। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ए पूनम मैं तो कितनी देर तक ढूंढने तो लग रहा हूँ, यहाँ पर कर रही है तू? तेरे घर पे ढूंढ ली तू, पार्क में भी ढूंढ ली, पर अब जाके यहाँ मिली है तू। यहाँ खड़ी है कि क्या कर रही है तुम दोनों? अब चला जा भज्जी तू मेरी नजरों के सामने से। अब तू अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ टाइम बिता, वही तेरी जिंदगी है। चला जा यहाँ से। बुद्धि बुद्धि चल गई है क्या तेरी? दो धर दिया ना कान पर भी तेरी अकल दिखाने आ जाएगी। एक तो मेरी वैसी बुद्धि खराब है रही है वो लड़की की बात न सुन के, और तू और मेरा मूड खराब कर दे। क्या चलो जाना अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना, लाइफ पार्टनर के साथ। मेरी लाइफ पार्टनर तू है और तू ही रहेगी, समझी? और लड़की नहीं तो मुझे शादी के लिए कही है, मैंने थोड़ी बार लड़की को शादी के लिए कह रही है। मेरी शादी होगी तो सिर्फ पूनम से ही होगी, किसी ऐश्वर्या वैश्वर्या लड़की से नहीं होगी। कोई लड़की तो जिद कर रही है मुझे शादी के लिए, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा वो लड़की से। वो यालिया मुझे शादी कह रही है क्योंकि मैंने वहाँ को इलाज करा दिया है, अब वो बोलने भी लगी है और सुनने भी लगी है। अब वो सोच रही है यार जैसा लड़का मुझको कहीं न मिलेगा। जब ये शादी तो पहले मेरा इतना ख्याल रख रहा हो तो शादी के बाद कितना ख्याल रखेगा? वहाँ के दिमाग में यूं चल रहा है। अब बता कोई मैं मेरी गलती है जो मैंने वहाँ को इलाज करा दिया? मैं सोच रहा हूँ कि काई लड़की को भला हो जाएगा तो मैंने यही मारा इलाज कराया वहाँ को। अब मोए का पता ही तुम मुझे प्यार ही कर बैठेगी। जब वो लड़की तेरे से शादी की कह रही थी तो तूने क्या कहा था अपने घर पर? मैंने तो साफ साफ मना कर दी सबन के मुंह पे कि मैं बिल्कुल भी शादी न करूंगा ऐश्वर्या से। यही लड़की को तो मुझे प्यार हुआ, मुझको थोड़ी याद प्यार है वो, मैं कैसे शादी कर लूंगा? मैंने तो ऐसा कह दिया अपने पापा से। फिर तेरे पापा क्या बोल रहे थे? पापा वो पापा ने एक संग गुस्सा आ गई, उन्होंने मेरी थूत झान दी। वो मुझे कहने लगे कि अगर ऐश्वर्या तू तो शादी करना चाह रही है तो तेरी शादी अब यही तो होगी, ऐसे कह रहे पापा तो। पर मैंने पापा के मुंह पे साफ साफ मना कर दी है कि मैं बिल्कुल भी शादी न करूंगा लड़की से। वह लड़की ने मेरे पापन के कान भर दिया ना। वो पापन तो कह ही गई कि मैं इनकी जिंदगी भर सेवा करना चाहती हूँ, मैं इनका एहसान उतारना चाहती हूँ इनकी जिंदगी भर सेवा करके। तो फिर पापा भी झेड़ फाड़ी राजी है मुझे शादी कराने के लिए वो लड़की की। मैंने कहा था ना सब्बू, मम्मी पापन के अलावा किसी की नहीं चलती घर में। अगर भज्जी के पापा चाहते हैं कि भज्जी की शादी उस लड़की से हो तो उस लड़की से ही होगी। अरे ऐसा कैसे आ जाएगी? तू भी पूनम पता नहीं कैसी बात कर रही है। तू अभी भज्जी के बारे में कुछ न जाने, जब भज्जी अपनी सी पर आ जाता है तो पता नहीं क्या से क्या कर देता है। जब मुझको वो लड़की पसंद नहीं ना आता मैं वहाँ से शादी काय को करूंगा, तो यह बात नहीं सोच रही है। पापन की कैसे चल जाएगी यहाँ में? मैं वह लड़की की शादी अपने बड़े भैया से करा के मानूंगा हाँ। और फिर मेरी शादी मेरी राजदुलारी पूनम से होगी। क्या करेगा फिर तू ये शादी रोकने के लिए? उस लड़की को कैसे मनाएगा फिर तू जो तेरे से शादी के लिए जिद पे अड़ी हुई है? वो सब तुम मेरे पे छोड़ दे। जब भज्जी प्लानिंग करता है तो धांसू ही प्लानिंग करता है। भज्जी की प्लानिंग के दलदल से आज तक कोई नहीं निकल पाया। आ धनुआ जल्दी। काय को बुलाया हूँ मैं यहाँ पे? चुपचाप खड़ा है यहाँ पे आके काय को बुलाया हूँ ना काय को बुलाया हूँ? एक तो यार तेरी शादी के चक्कर में मेरी बैंड बजी पड़ी है और आंखें नर दिखा रहा हूँ। काय को बुलाया हूँ ना काय को बुलाया हूँ? सॉरी शादी के चक्कर में बुलाया तो बता क्या बात है? पहले तुम मुझको यह बात बता, तो को वो लड़की से शादी करनी है या ना करनी? यार मेरा भाई क्यों ना करनी वो लड़की से शादी है? अब तो मैं वहाँ के लिए जान भी दे सकूँ, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है वो। जरूर करूंगा मैं वो लड़की से शादी, पर वो तो मुझे शादी करने के लिए राजी हो गए। वो तो पे अपना दिल लुटाए बैठी है, तो मुझे शादी कैसे करेगी वो? यह बात है तो मुँह पे छोड़ दे, वो कुछ दिनों में तो पे भी दिल लुटा बैठेगी। ऐसा क्या करेगा तू? मैं है ना वह लड़की ये चौराहे पे किडनैप कराऊंगा। मोहम्मद खालिद सच में किडनैप ना कराऊंगा, मैं झूठने को किडनैप कराऊंगा। पर वह लड़की को ऐसा लगा कि हाँ मैं सच में किडनैप कर रही हूँ,
तो फिर वो जैसी ऐश्वर्या किडनैप है जाएगी ना तो तू वहां को फरिश्ता बन के जाना और वहां को बचा के लाना है। और तू वहां को ऐसे बचा के मत गई वहां के सामने बड़ी बड़ी बातें करियो कि मेरी पत्नी मेरी धर्मपत्नी को किडनैप किया तुमने, मेरी जानवर को किडनैप किया, ऐसी ऐसी बात करियो वहां पे जाके। तब जाके तेरे प्यार में गिरेगी वो। जब सोचेगी तो शादी करने के लिए कहीं यूं छुड़ा के भागी आवे वहां पे। हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर कब किडनैप करा रहा है तू? वाह तू मेरे ऊपर छोड़ दे, अब बस तू देखता जा भज्जी की प्लानिंग।